जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम हिंदी की क्लास लेने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों हम जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज ये हमारी हिंदी की हिंदी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हमारी आज तीसरी क्लास है। और इससे पहले दोस्तों हम 2 क्लासें ले चुके हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि दोस्तों आप बहुत सारे भाई बहनों का प्यार मिला है उन दोनों क्लासों में दोस्तों। तो आइएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये आज की क्लास। और इससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आज बहुत सारे हैं, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मुझे क्वेश्चनों पर फोकस करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो बड़े ही ध्यान से आप लोग सुनना और क्वेश्चन का आंसर देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, तो मतलब क्लास का पहला क्वेश्चन है, लेकिन हम एक तरफ से क्वेश्चन करा रहे हैं। तो अब 2 क्लास में करा चुके हैं और अब इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन गैप भी होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हैं। जो टेट के क्वेश्चन आए हैं तो हम उनको छोड़ रहे हैं, हम आपको सिर्फ सी टेट वाले ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा आज की क्लास का फर्स्ट है, वैसे 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, समृद्धि भाषा प्रवेश, बी, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, सी, विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया और डी, भाषिक पठन सामग्री। फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका ए सही हो जाएगा, समृद्धि भाषा प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। ए, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, बी, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, सी, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार देना, डी, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं कल, लेकिन दोस्तों फिर भी कोई बात नहीं, अब आ गए तो आप कर लो। डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जा सकता है। बताइए दोस्तों फटाफट 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे। तो ये इसका सही हो जाएगा, यह सहज होता है, ये सही होगा। 30 कविता शिक्षण की विधि है। कविता शिक्षण की विधि है, ये यूपी टेट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, आप लोग कर लो। कविता शिक्षण की विधि है कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली और अक्षरबोध प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका दोस्तों अर्थबोध प्रणाली हो जाएगा, सी। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो यानी कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? ए, व्याकरण विधि, बी, सूत्र विधि, सी, अनुवाद विधि और डी, प्रत्यक्ष विधि। 34 का दोस्तों आंसर मुझे दीजिएगा फटाफट। तो प्रत्यक्ष विधि को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है, ठीक, मातृभाषा के अंतर्गत। 35 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन, बी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, सी, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना और डी, परीक्षा का आयोजन करना। फटाफट दोस्तों मुझे क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिएगा। तो हमारा पी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान किए जाएं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में कार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। ए ऑप्शन है
भाषा प्रयोग पर बल देना, बी भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, सी भाषा प्रयोग का पक्ष बताना और डी भाषा के कार्यों की सूची बनाना। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर है ए, भाषा प्रयोग पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक, महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण। ए अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, बी भाषा की परीक्षा, सी अभिवृत्ति और डी शिक्षक का रवैया। 37 नंबर का दोस्तों हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। 38, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? ए लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, बी उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करें, सी उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, डी उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ठीक है दोस्तों, तो ए द्विभाषी, बी अनुवाद, सी व्याकरण एवं अनुवाद विधि और डी प्रत्यक्ष विधि। 39, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, डी ऑप्शन सही। 40 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, तो ए है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बी बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, सी बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है और डी सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों मुझे आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका बी सही हो जाएगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। 41, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, बी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सी भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं और डी तुतलाकर बोलते हैं। फटाफट दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। कौन सा? बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। 42, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है ए भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार और डी भाषिक नियमों पर अधिकार। ठीक, तो फटाफट दोस्तों इसका मुझे क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका हमारा सी सही हो जाएगा, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, इसलिए हम आपको ज़्यादा समझा नहीं पा रहे दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों हम फिर भी हम आपकी क्लास ले रहे हैं। आपको बनता है दोस्तों हमारी क्लास को ज़रूर आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तबीयत खराब होने के बावजूद भी दोस्तों हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, बी हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, सी हिंदी बहुत कठिन भाषा है और डी प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। फटाफट दोस्तों मुझे 43 का आंसर मुझे दीजिएगा, बताइएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ए ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बी बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए, सी बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही प्रस्तुत करना चाहिए, डी बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। फटाफट दोस्तों 44 का आंसर मुझे बताइएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए।
44 और फिर आते हैं 48 नंबर पे। ठीक है, तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ए भाषा के व्याकरणिक नियम, बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी भाषा की पाठ्य पुस्तक और डी समृद्धि भाषिक वातावरण। फटाफट दोस्तों मुझे इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 का दोस्तों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, समृद्धि भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए समृद्धि भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति के अनेकानेक अवसर उपलब्ध होते हैं जो अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है ए भाषा वैज्ञानिक तथा तथ्य स्पष्ट कराना, बी भाषा का व्याकरण सिखाना, सी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना और डी भाषा का प्रयोग सिखाना। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, तो इसका हमारा डी आंसर हो जाएगा सही, भाषा का प्रयोग सिखाना। 51 प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए और हिंदी होना चाहिए। दोस्तों फटाफट, ये तो बहुत सरल आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसका, मुझे आशा है कि आप लोग इसका जवाब अच्छे से देंगे। तो प्राथमिक स्तर पर दोस्तों हमारे जो बच्चों की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। थोड़ा दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, चूँकि समाज एवं परिवार के बीच वह वही भाषा सीखता है जो वहाँ बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, अतएव मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अपरिहार्य होता है, यानी कि अनिवार्य होता है। ठीक, 52 नंबर दोस्तों, बच्चे प्रारंभ से ही ए द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या एक भाषिक होते हैं। फटाफट दोस्तों, ये थोड़ी आपकी सोच पे डिपेंड है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेडागोजी टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आपके सोच पे डिपेंड है। बच्चे प्रारंभ से ही, तो यानी कि बहुभाषिक होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक, बहुभाषिक। देखो जो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनका यह कौशल अप्रस्फुट रूप से विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करा करके उनके इस कौशल का विकास किया जा सकता है। ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों समझाने के लायक है, हम थोड़ा रुक रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। देखो शुरुआत में क्या होता है, छोटा बच्चा है दोस्तों, अभी वो स्कूल में भी पढ़ने के लिए कभी नहीं गया, घर पे ही रहता है दोस्तों। अगर उसे आप इंग्लिश मीडियम में कर दोगे तो वो इंग्लिश जानने लगेगा, हिंदी मीडियम में कर दोगे तो हिंदी जानने लगेगा, संस्कृत में कर दोगे, संस्कृत अगर सिखाना चाहो तो दोस्तों वो संस्कृत पढ़ लेगा, उर्दू सिखाना चाहो तो वो उर्दू सीख जाएगा। तो दोस्तों इस चाहे कोई सी भी भाषा हो, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, मतलब बच्चे बहुभाषिक हैं, उनको जिस दिशा में आप ले जाएंगे वो उसी को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन वही कह रहा है कि बच्चे प्रारंभ से ही क्या द्विभाषिक होते हैं, नहीं, वो बहुभाषिक हैं, उनके अंतर्गत बहुत क्षमता है। हाँ, बड़े होने के बाद फिर अगर कोई इंग्लिश में डल जाए तो फिर उसे, हालांकि वो फिर भी इंग्लिश डल जाए, अगर उसमें इंग्लिश आ जाए उसे, तो हिंदी अगर ना आए लेकिन फिर भी चाहे तो हिंदी आ सकती है। ठीक है, लेकिन कठिनाई होगी। तो यही हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। दोस्तों आप लोग क्या करना कि जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, और तो आप लोग वहाँ पर जो सबसे अलग ऑप्शन देखे आप लोग, तो उसी पे तुक्का लगा देना। ठीक है, और जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिखे आपको, सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखे उसमें तुक्का लगा देना। और दोस्तों जैसे आप मैथ का क्वेश्चन हल कर रहे हो, मैथ का, संस्कृत का, XYZ पाँचों सब्जेक्टों में से किसी का, और क्वेश्चन बहुत टफ है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं हम, क्वेश्चन बहुत टफ है, और क्वेश्चन को आप समझते जा रहे हो, वो पढ़ते जा रहे हो, बस 2 या 3 बार आपने पढ़ दिया, भाई एग्जाम है वहाँ पर इतना तो टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को
कि हम पढ़ते ही रहे क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या करना, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप लोग उसका जो ए ऑप्शन है, देखो तुक्का तो आप लोग लगाओगे, ऐसी बात नहीं, तुक्का लगाओगे तो दोस्तों आप लोग वहाँ पर उसका जो ए ऑप्शन है उसी को ठीक कर देना। कभी कभार दोस्तों एक ऐसा करना आप लोग, जैसे आप लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 करके क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ऐसे समझो आपने क्वेश्चन कर लिए 20 तक, और 20 तक आपने क्वेश्चन कर लिए, इधर दोस्तों बीच में 14 15 16 दोस्तों 3 क्वेश्चन आपने ये मतलब किए हैं, लेकिन दोस्तों 15वां क्वेश्चन आपने नहीं किया है। 14 कर लिया, 15वां कर लिया, लेकिन दोस्तों वो 14 कर लिया और 16वां कर लिया, लेकिन दोस्तों बीच का जो 15वां क्वेश्चन है वो आपका नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, समझ में नहीं आ रहा आपके। लेकिन दोस्तों अगर 14 का आंसर दोस्तों बी ऑप्शन आ रहा है और 16 का भी बी आ रहा है, ठीक है, तो आप आंख बंद करके दोस्तों आप 15 का भी बी लगा देना, आपका 100% सही जाएगा, 100% सही जाएगा। ये अपनी एक आजमाई हुई ट्रिक है, ठीक है दोस्तों, तो यही हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, बी, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, सी, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो, और डी, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। दोस्तों बात कर रहा है प्राथमिक स्तर की, तो आप लोग समझना मतलब क्या क्या उसमें शामिल होना चाहिए। छोटा बच्चा किस में रुचि ज़्यादा रखेगा, फटाफट दोस्तों मुझे आप लोग इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा ए हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं 54 नंबर पर। चौमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये साइकोलॉजी के आ गए हैं, चौमास्की साहब, भाषा विकास का सिद्धांत चौमास्की जी ने दिया था, तो वही आ गए। अब तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, सी, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, डी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। आप लोग समझ सकते हैं इसका आंसर, हमने आपको बताया था जो पॉजिटिव पॉइंट होता है दोस्तों बच्चों के प्रति, आप लोग उसी को आंख बंद करके लगा दीजिएगा। देखो साइकोलॉजी कभी नहीं कहती है कि बच्चे के आप नेगेटिव में जाइएगा, बच्चे के पॉजिटिव में जाओगे आप, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन आज की क्लास में ही दोस्तों हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया है। कितनी बार आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दोस्तों हम ध्यान दे रहे हैं कि ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों ये बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आप लोग डाल लेना, ऐसे इम्पोर्टेंट। 55 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है और इसका मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका प्रत्यक्ष विधि, पिछली बार तीसरी बार भी दोस्तों इसका प्रत्यक्ष विधि लगातार आंसर आ रहा है। भाई क्वेश्चन ही है कि ये तो आंसर तो वही होगा। 56 नंबर, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है, ए, आंशिक रूप से होता है, बी, पूर्ण रूप से होता है, सी, नहीं होता है, और डी, होता है। दोस्तों आज क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ा समझा नहीं पा रहे आप लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह से पढ़ाना, क्वेश्चन को बता दें और आंसर बता दें, थोड़ा समझाना चाहिए, लेकिन दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम है इस वजह से। 56, तो 56 का दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आंशिक रूप से होता है। 57 नंबर, भारत का भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है, ए, परिवार, बी, साहित्य, सी, समाज, और डी, विद्यालय। 57 नंबर क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज। जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे दोस्तों तो
बहुत अच्छे से समझाएंगे दोस्तों आप लोगों को। वहाँ पर हम भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा सीखना किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। ये ऐतिहासिकता इतिहास, दो डैश है ना, इस वजह से दो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में दो वर्ड दिए गए हैं, संस्कृति और संस्कृत, बारीकी, व्याकरण और नियमबद्धता और व्याकरण। दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा? 62 का। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत और संस्कृति। 63 लोकगीतों। दोस्तों आप लोग इसमें समझते हैं संस्कृति और संस्कृति का मतलब, इसमें से दोनों संस्कृति है, लेकिन संस्कृत दोस्तों एक हमारा सब्जेक्ट होता है जो एक हमारी भाषा होती है, और संस्कृति दोस्तों हमारे जो आचार विचार, रहन सहन दोस्तों, कैसी हमारी जो परंपरा दोस्तों है वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती है। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ए ऑप्शन है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बी लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी केवल लोकगीतों के माध्यम से प्रारंभिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। डी इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। फटाफट दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 63 का डी। इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सी बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। डी सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अभिरुचि उत्पन्न हो सकती है। 64 का दोस्तों आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। 64 क्वेश्चन नंबर 64 का, इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बी रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। सी भाषा अर्जन के लिए समृद्धि भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। डी भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। 65 का मुझे आंसर दीजिएगा 65, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। वो उसमें नहीं पूछ रहा है, ये देखो यहाँ पर आप लोग देखो, ठीक। तो एक बार हम भी चक्कर आ गए, मैंने बोला ये तो गलत है, लेकिन गलत ही पूछा गया, इसलिए सही हमारा आंसर सही है। तो 66 कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर आदि लगाना। कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट करना। कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। 66 का क्वेश्चन, 66 का आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 66 का। 67 और आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। पाल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते समय नज़र आता है, इसका संभावित कारण है उसे केवल कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है, उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस है, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है, शिक्षक का शिक्षण नीरस है। 67 का दोस्तों हमारा आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें पढ़ने के प्रति ललक है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों हम यहीं तक इसको रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास दोस्तों कर लेंगे दोस्तों। आज के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं, बहुत अजीब सा है। तो कल दोस्तों हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हो गए दोस्तों, आप लोग इनको बार बार रिवाइज करेंगे, और 100% दोस्तों आप लोग भरोसा रखिएगा आप इस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आप लोग हमसे बस जुड़े रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक, फिर उसके बाद आप कुछ भी करना, आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों अभी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।